मेरे प्यारे छात्रों, हम बात कर रहे हैं बीपीएससी एईडीओ का। आज के इस तीसरा सेट में बात करेंगे जिसमें मैथ्स का हम लोग 50 क्वेश्चन देखेंगे। टॉप 50 मैथ्स के क्वेश्चन देखेंगे। मैथ्स का जैसे ही खत्म होगा हम लोग रीजनिंग पे आ जाएंगे। इसका हिंदी और जीके जीएस का जो है वो सेट ऑलरेडी दे चुके हैं, जिसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोग को मिल जाएगा, वहां से आप लोग देख सकते हैं। इससे पहले इरूटेरिया का भी आप लोग को जीके जीएस और मैथ्स का सेट दे चुके हैं, उसका भी रीजनिंग अभी नहीं दिया है आप लोग को, तो वो सब भी आप लोग को मिल जाएगा। तो मैं पंकज सर, आपका अपना यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस सेट अड्डा, आपके चैनल का नाम ही है प्रैक्टिस सेट अड्डा, जहां पे आपको सिर्फ प्रैक्टिस सेट और पीवाई क्यू ही मिलता है हर सब्जेक्ट का, इसलिए चैनल का नाम प्रैक्टिस सेट अड्डा रखा गया। तो चलते हम लोग सीधा क्वेश्चन की तरफ। देख रही है, सामान्य योग्यता है, टोटल 100 क्वेश्चन है और 100 क्वेश्चन में क्या होगा, 50 आपका मैथ्स होगा और जिसमें हम लोग आज बात करेंगे। मैथ्स का सेट कंप्लीट होता है तो आप लोग को 50 जो है रीजनिंग का क्वेश्चन होगा, जो हम आगे आप लोग को देंगे। दोनों के लिए आपके पास 2 घंटे का समय रहेगा, मैथ्स और रीजनिंग दोनों लेके। तो चलिए चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन मेरा कह रहा है, एक बताओ, जो लोग चैनल पहली बार है चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे, अपने दोस्त मित्रों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और अपना ओपिनियन, अपनी राय जरूर दीजिएगा हमको। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक्स पे एक्सपोनेंट 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई इंटू वाई स्क्वायर प्लस वाई पे पावर 4 इक्वल टू 273, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 30 लिखा हुआ है। सबसे पहले इसको तोड़ेंगे हम लोग। इसको तोड़ेंगे कैसे? तो इसको तोड़ते हम लोग कैसे हैं, इसको अपनी जगह रहने दीजिएगा। इसको हम लोग तोड़ते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर में हम लोग इसको ऐसे तोड़ते हैं और इतना के बराबर ये है, तो इतना का वैल्यू दिया है 273। इसका वैल्यू आपके पास पता है कितना है, 13 है। और ये हमारे पास लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। 13 से जब इसको डिवाइड करेंगे 273 को, 13 से कट जाएगा, 13 दूना 26, 13 से एक बार में, यानी कि आपके पास 21 आ गया है। किसका वैल्यू आ गया है? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आपके पास 21 आ चुका है। तो एक्स वाई का मान आपसे पूछ रहा है, एक्स वाई का मान आपसे पूछ रहा है। जब एक्स वाई का मान आपसे पूछे, अब एक वैल्यू आपके पास दिया हुआ कितना है, एक वैल्यू आपके पास दिया हुआ 13 है और दूसरा वैल्यू आपने निकाला 21 है। तो जब एक्स और वाई का वैल्यू पूछेगा तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, 21 माइनस 13 बाई 2। 21 में से 13 जाएगा, कितना आ जाएगा? 8 बाई 2 लिखेंगे, 8 बाई 2 लिखेंगे तो क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। सही तो आपका ऑप्शन सी होगा, सी इज राइट आंसर। जो आपसे पूछे एक्स वाई का वैल्यू, तो एक वैल्यू तो आपके पास दिया हुआ था और एक वैल्यू आपने निकाला, दोनों को सब्ट्रैक्ट करके 2 से डिवाइड कर दिया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर आपका क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 3a 4b 5c, तो abc का रेशियो निकाल लेंगे। यहाँ पे देखिएगा 3 4 5 का एलसीएम निकालिएगा, एलसीएम 3 4 और 5 का 3 4 5 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना निकालेंगे आप लोग? तो यहाँ से एलसीएम निकालिएगा 60 हो जाएगा। क्या निकलेगा? 60। तो a रेशियो, b रेशियो, c, 60 को 3 से कीजिएगा तो 20 हो जाएगा, 4 से डिवाइड कीजिएगा तो 15 होगा, 5 से डिवाइड कीजिएगा तो 12 होगा। 20, 15 और 12 आपका क्या है? 12, 15 और 20। ऐसा कोई ऑप्शन है तो ऑप्शन आपका डी है, डी इज राइट आंसर। सही उत्तर आपका ऑप्शन डी होगा। जब बराबर में दिया रहे कुछ मत कीजिए, उसका एलसीएम निकाल दीजिए जो भी है और सीधा रेशियो में लिख के डिवाइड कीजिए, वो आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। 3 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है, 3 वर्ष के 6% वार्षिक ब्याज पर एक राशि साधारण ब्याज का 6750 रुपया हो जाता है। यदि ब्याज वार्षिक संयोजित हो तो इसी राशि पर इस दर पर इतने ही समय में चक्रवृद्धि ब्याज निकटतम डैश है। देखिएगा 3 वर्ष में 6% के दर से, तो हम लोग साधारण ब्याज क्या निकालते हैं? 6 गुने 3, यही हमारा निकलता है, इंटू पी बराबर एसआई दिया हुआ है। एसआई कितना है? 6750 है। तो 6 3 18, पी बराबर 6750 इंटू 100 बाई कितना हो जाएगा? 18। 2 से 9 बार में, 2 से 50 बार में, 9 से काटिए तो 9 सते 63, 4 9 पचे 45, 750 इंटू 50। जब इसको कीजिएगा कितना आ जाएगा? 0 0 25 5 2 35 और 2 37, 37,500 रुपये के पास क्या आ गया? ये आपके पास आ गया, मूलधन आ गया, प्रिंसिपल आ गया। अब कह रहा है क्या कि यदि ब्याज वार्षिक संयोजित हो तो इसी राशि पे 37,500 पर चक्रवृद्धि ब्याज आपको निकाल देना है इतने ही समय के लिए। तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा आते हैं हम लोग। चक्रवृद्धि ब्याज जब निकालना है, पी आपको पता है कितना है? 37,500 है। और दर को हम लोग ऐसे निकालते हैं, 6/100 करेंगे तो 3/50 आ जाएगा, यानी 3 और ये 50 आ गया। तो ये नीचे वाला क्या होता है? पी होता है और ये हमारा ब्याज होता है। तो
पी और ए अमाउंट निकल जाएगा। पी मेरा 50 का क्यूब 3 साल के लिए और ये 53 का क्यूब हो जाएगा। 50 का क्यूब 53 का क्यूब, 50 का क्यूब कीजिएगा तो 5 का क्यूब 125, 3 जीरो लग गया, यानी कि इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस है 1,25,000। और 53 का जब आप क्यूब कीजिएगा तो ये होगा 1,48,877 हो जाएगा। ठीक है, हमको निकालना क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज। तो 37,500 यानी कि 1,25,000 बराबर 37,500 होगा। और यहाँ पे आपके पास जो है 1,48,877, इस दोनों के बीच का डिफरेंस जब आप निकालेंगे, इस दोनों के बीच का डिफरेंस आपके पास आ जाएगा 2, इस दोनों के बीच का 23877, 23877, ये आपके पास क्या आ गया, ये आपके पास सी आई आ गया, सी आई का रेशियो आ गया। ठीक है, अब आइएगा सी आई का जब आपने रेशियो निकाल ही लिया है तो 37,500 बाई 125, 3 टाइम्स जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 125 से 10 बार में, 125 से 3 बार में जब कीजिएगा ये तो कितना आ जाएगा, 3/10 आ गया। 3/10 से इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा, 3/10 से इसमें मल्टीप्लाई कीजिए। 2387 को 2387 इंटू 0.3 ले लीजिए ना, 3/10 को 0.3 तो लिख ही सकते हैं, 0.3 यहाँ लिख लीजिए 3/10 को। ठीक है, 0/3। अब इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा, 7 21, एक डिसमल लग गया यहाँ, 21 और 1 22 का 2 आ गया। एक मिनट यहाँ पे दिक्कत हो रहा है, 7 21 का 1, 21 और 1 22 का 2, 24 और 2 26, 24 8 3 24 2 26, 9 2 11 1 6 1 7, एक दशमलव लगाना है, एक दशमलव लगा दिए तो 7,162.2, 7,162.2, ऐसा कोई ऑप्शन है क्या 7,162.2 का, 7,162 यानी 7,163, सही उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। 7,162 में लिया और 7,163 अप्रॉक्स में दिया गया है, और पूछ भी रहा है निकटतम तक लिखना है तो 7,163, सही उत्तर आपका ऑप्शन बी हो गया। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 4 नंबर का है, राम एक वस्तु को बेचकर 30% लाभ कमाता है, इसे क्रय मूल्य के स्थान पर यदि विक्रय मूल्य की गणना की जाए तो लाभ प्रतिशत कितना होगा, दशमलव के एक स्थान पर। सीपी मान लीजिए 100 रुपया है, एसपी मान लीजिए 30% लाभ कमाते, 130 रुपया हुआ, तो लाभ 30 रुपया, लाभ गुने 100। अब कह रहा है कि अगर मान लीजिए विक्रय मूल्य पर, यानी इसी को क्रय मूल्य मान लिया 130, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, यानी 300/13, तो 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, 4 जीरो 40, 13 × 39, यानी 23 दशमलव समथिंग आ सकता है, तो 23.1 आपका ऑप्शन सी होगा। सी इज राइट आंसर, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 5 नंबर का रहा, रवि परीक्षाओं में 72% अंक प्राप्त करता है, अगर ये 360 अंक है तो अधिकतम अंक कितने होंगे, 360 है, 72% बराबर कह रहा है 360, तो कुल अंक आपको निकालना है टोटल, यानी कि 100% आपको नंबर निकालना है, तो 100% बराबर 360 इंटू 100/72, 72 से 5 बार में काट दीजिएगा, 5 गुने 100 बराबर 500 हो जाएगा, क्या होगा 500, सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, ए बी सी की औसत आयु 20 वर्ष, बी और सी की औसत आयु 25 वर्ष, तो ए की आयु क्या होगा, तीनों की औसत आयु देखिएगा, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 20 गुने 3 यानी कि 60 वर्ष, और बी प्लस सी इक्वल टू 25 गुने 2 बराबर 50 वर्ष। तो जब आप सब्ट्रैक्ट किया तो 20 बी और सी से सी कट गया, तो क्या बच गया, ए बराबर 10 वर्ष। तो पूछ रहा है ए की आयु क्या है, तो ए की आयु 10 वर्ष, सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, यदि पूर्णांक n को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2 प्राप्त होता है, बिल्कुल। यदि 7n को, यानी 7 इंटू n को 5 से विभाजित किया तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। मान लीजिए n कोई संख्या रहा होगा जिसको आपने 5 से डिवाइड किया तो क्या आ गया, 2 आ गया। आप इसको 2 तरह से बना सकते हैं, बहुत बड़ा टफ नहीं है, किसके लिए बहुत बड़ा लॉजिक और बहुत ट्रिक की जरूरत नहीं है। आप एक ऐसा नंबर मान लीजिए ना कि जैसे डिवाइड 7 ही मान लिया, n को 7 मान लिया, 5 से डिवाइड कीजिएगा तो क्या शेषफल 2 आएगा ना, इस तरह भी आप सोच के बना सकते हैं। तो n की जगह 7 रख लीजिए, 7 7 49 को 5 से डिवाइड कीजिएगा
45 रिमाइंडर 4 आएगा। और हम जो बता रहे हैं वो भी आप वहां से भी आप ले सकते हैं। तो ये लास्ट वाला जो बचता है ना, उसी से इसमें इसको लिख लेते हो या उसी से इसको डिवाइड भी करते हैं। तो यहाँ तो 2 दिया है, तो 7 इंटू यही जो शेषफल 2 बचा था, इसी शेषफल से यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करें, तो 7 दूना 14। इसी 14 को 5 से अब डिवाइड कर दिए। इस 14 को क्या कीजिएगा, 5 से डिवाइड कर दिए। तो जैसे ही 5 से डिवाइड, 5 दूना 10, 2 बार में कितना रिमाइंडर बच गया, 4 बच गया। सही उत्तर ऑप्शन बी हो गया, बी इज राइट आंसर। अब इस तरीके से तो आपने समझ लिया। अब देखिएगा एक और तरीका बताते हैं इसी क्वेश्चन के लिए। n को क्या है 5 से विभाजित करना है, तो शेषफल 2 आता है। तो n की जगह अगर मान लीजिए ऐसा बहुत बड़ा डिजिट नहीं ले जाना है, बस जितना रिमाइंडर कह रहा है ना, जितना शेषफल बचता है ना, उस शेषफल जिससे विभाजित होता है, इसी दोनों को जोड़ दीजिएगा, वो संख्या रख लीजिएगा अपने आप। तो इसको 7 को अगर 5 से डिवाइड करके देखिए तो क्या एक बार मिलेगा 5, 2 बच गया ना शेषफल। यही शेषफल 2 यहाँ करा, तो यहाँ 7 गुने 7 रख लीजिए ना, n का मान। तो 7 गुने 7, 7 7 49। क्या 49 को 5 से डिवाइड कर सकते हैं? 9 5 45 होगा, 5 बार में लगाएंगे तो रिमाइंडर 4 बच जाएगा, आंसर आ जाएगा बी। एकदम सिंपल लॉजिक भी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर। एक्स वाई जेड 3 संख्या इस प्रकार है कि एक्स वाई 13, वाई जेड 15 और जेड एक्स 16 है। तो एक्स वाई वाई जेड और एक्स वाई जेड, देखिएगा यहाँ पे जब क्वेश्चन इस तरह का दिया रहे तो इस सबको जैसे ए बी बी सी सी ए जब हम लोग टाइम एंड वर्क में बनाते हैं तो वहां भी ऐड करते हैं, यहाँ भी अलजेब्रा का है। आइए जरा समझ भी लेते हैं। एक्स प्लस वाई प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स इक्वल टू, सबको ऐड कर लीजिए। हम सबको 13 15 और 13 प्लस 15 प्लस 16, देखिएगा 1 और 1 2 एक्स होगा, 1 और 1 2 वाई और 1 जेड और 1 जेड, 2 को जेड हो गया तो 2 को कॉमन ले लीजिएगा, ठीक है। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड 2 कॉमन आ गया, बराबर ऐड कीजिएगा। 15 9 30 और 1 31 और 4 31 30 31 31 सॉरी 31 और 3 34 और 10 44 44 हो गया। तो इससे ये काट दिए, कितना आ गया 2 बार में 22। एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू क्या आ गया 22 आ गया। एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 22 आ गया। अब मेरे बात को जरा ध्यान से सुनिएगा आप। एक्स प्लस वाई आपका 13 है, वाई प्लस जेड आपके पास 15 है और जेड प्लस एक्स आपके पास 16 है, और तीनों का वैल्यू आपके पास 22 है। तीनों का वैल्यू 22 है। जब आपको इस तरह का क्वेश्चन में अगर निकालना भी हो तो यहां से आप क्या कीजिएगा, एक को ये अगर 7 मान लीजिए, ये 6 मान लीजिए, 7 6 13 आ सकता है, आ जाइए। हमने इसको यहाँ 6 माना है और ये 15 दिया हुआ है, तो 9 इसको मान लेते, 9 6 15 हो जाएगा क्या। आइए एक्स वाई जेड 7 6 9 7 6 9, आप ऐसे भी सोच के बना सकते हैं। 7 6 13 और 9 9 3 12 22 हो गया ना। यहाँ हमने जो वैल्यू रखा वो सही हो गया, 7 6 9 आ गया। अब 7 6 9 आ गया तो हमने क्या रखा, एक्स का वैल्यू 7, वाई का वैल्यू 6 और जेड का वैल्यू 9, 7 6 9। अब देखिए सबसे पहले अब इसको आपको सॉल्व करना है, तो इस समीकरण का हम लोग वैल्यू निकालेंगे। इस समीकरण को सबसे पहले हमने लेंगे क्या, तो हमने x लिखा था 7, y लिखा था 6 और z लिखा था 9। 7 6 13 और 9 22 होता है। अब देखिए यहाँ पे दोनों जगह x है, तो x को कॉमन अगर निकाल लिया तो y प्लस जेड बटा एक्स वाई जेड, एक्स एक्स कट गया। वाई जेड का वैल्यू दिया हुआ है, क्या दिया हुआ वाई जेड का वैल्यू, वाई जेड का वैल्यू 15 आपका दिया हुआ है, बटे वाई इंटू जेड, हमने वाई का वैल्यू क्या निकाला है 6 और जेड का वैल्यू 9, 6 गुने 9, 3 से 5 बार में 3 से 3 बार 5 बटा 18, 5 बटा 18। सही उत्तर क्या होगा, सही उत्तर 5 बटा 18 है। 5 बटा 18 कौन सा है, तो ऑप्शन ए है, ए इज राइट आंसर 5 बटा 18। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 9 नंबर। 3 साझेदार एक व्यवसाय में 4 6 8 के अनुपात में निवेश किया। उन्होंने अपनी पूंजी 8 माह 4 माह और 5 माह के लिए निवेश की। उनके लाभ का अनुपात क्या है, मान लीजिए ए है, बी है और सी है। 4 6 8 है, 8 4 5 है, कटने वाला होगा, पहले हम लोग मल्टीप्लाई ही कर लेते हैं। 8 चौका 32, 6 चौका 24, 8 पचे 40। लग तो रहा है 8 से सब कट जाएगा, तो 8 से 4 बार में, 8 से 3 बार में और 8 से 5 बार में, यानी कि 4 रेशियो 3 रेशियो 5 है। 4 3 5 के रेशियो में है कोई क्या, 4 3 5। सही तो ऑप्शन डी होगा, डी इज राइट आंसर, डी इज राइट आंसर। यहाँ सब पे क्या किया हम लोगों ने, मल्टीप्लाई किया। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 10 नंबर। 8,000 रुपए मूल धनराशि को अर्धवार्षिक रूप में संयोजित 5% वार्षिक ब्याज पर निवेश किया जाता है। 4 वर्ष बाद चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में प्राप्त धनराशि ज्ञात कीजिए। 4 वर्ष बाद
और नीचे हिंट में आपको दिया हुआ है 1.025 पे पावर 8 जो दिया हुआ है, इसके बराबर में ये का प्रयोग आप कर सकते हैं। ठीक है, इसके बराबर में इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जरा देखिएगा हम लोग क्या क्या करना होगा। सबसे पहले आपके पास 8,000 रुपया है, तो समय क्या होगा, तो समय में हम लोग क्या करते हैं 2 से गुना और दर में 2 से भाग, यानी कि 5/2% हो गया। ये तो ये क्या दर निकल गया। समय कितना है 4 गुने 2, यानी कितना हो गया 8 वर्ष हो गया। 8 वर्ष हो गया, 8,000 रुपया दिया हुआ। यहाँ जो है आपके पास कह रहा है एक चीज 1.025 है, जिसको आपको ले क्या लेना है 1284 के रूप में इसको रख देना है। तो यहाँ P और A हम लोग निकाल लेते हैं। P मेरा क्या मूलधन और A मेरा क्या अमाउंट हो गया। P और A जब आप निकालिएगा तो इस दोनों के बीच का अंतर भी हम लोग निकाल सकते हैं। P हमारा 1 हो गया और हमने क्या किया लेना, इसकी जगह पे हम लोग इसको लिखें अमाउंट हमारे पास ये दिया हुआ है 1.2184। अगर नहीं दिया रहता तो हमें निकालना पड़ता, दे दिया इसलिए निकालना नहीं पड़ेगा। तो 1 यूनिट का मान 8,000 है, 1 यूनिट का मान 8,000 है। आपसे पूछ क्या रहा है के रूप में धनराशि प्राप्त है 4 वर्ष बाद चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में, सिर्फ चक्रवृद्धि ब्याज निकालना। दोनों के बीच कितना का डिफरेंस है, डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस हो गया 0.2184, यही डिफरेंस है। 1 यूनिट बराबर 8,000 हो गया, 1 यूनिट बराबर 8,000, तो इतना का मान कितना होगा 0.2184 इंटू 8,000। 8 चौका 32 के 2, 64 3 67, 6 8 6 14, 1 16 और 1 17। देखिएगा नीचे कितना है 1 2 3 4, 4 अंक के बाद 3 अंक कट गया, तो बच गया कितना अंक के बाद 1 अंक के बाद और डिसमल लगेगा, तो यहाँ लग गया 1 अंक के बाद डिसमल, यानी 1747 रुपया 20 पैसा। 1747 रुपया 20 पैसा कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन ए है। ए इज राइट आंसर। अगर ये हिंट नहीं दिया होता तो आपको लगभग इसको कैलकुलेशन करना पड़ता, और कैलकुलेशन में लंबा समय लगता है, क्योंकि सीआई में आप भी जानते हैं इस पे कैलकुलेशन करना पड़ेगा, इसकी कैलकुलेशन थोड़ी लंबा होता है। आया समझ में इसको। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 11 नंबर है। 47 पे पावर -5 है, डिवाइड दिया गया है, यानी नीचे आप लिख सकते हैं 47 पे +11, और ये जब यहाँ दिया माइनस पे जब होता है तो ये क्या होगा +-15। ये ठीक है, यहाँ गए यहाँ तक। देखिएगा जब भी कोई चीज एक्सपोनेंट वाला क्वेश्चन में घातांक करने का चैप्टर आप पढ़े होंगे, तो इसमें क्या है a पे पावर m बाई a पे पावर n। अगर बेस सेम है तो डिवाइड में जब कुछ है तो a पे पावर m माइनस a पे पावर n हो जाता है। अगर मल्टीप्लाई में है कोई चीज तो ये क्या होता है एक्सपोनेंट क्या होता है a पे पावर 2m हो जाएगा। अगर दोनों m है तो, अगर एक n है तो m प्लस n हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से यहाँ जो मल्टीप्लाई में था हमने ऐड कर दिया, लेकिन ये डिवाइड में होगा तो माइनस होगा। तो 47 पे पावर -5, ये क्या हो जाएगा -11। ये क्या है, ये भी ऊपर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये भी आपके पास माइनस में आ जाएगा -15। तो -15 5 20 10 30 और 31, 47 पे पावर -31। कौन सा ऑप्शन सही है, तो मैं आपके पास 47 पे पावर -31, ये हो गया ऑप्शन बी। बी इज राइट आंसर। सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या रहा है 12 नंबर। देवव्रत ने एक वस्तु 3% की हानि पे बेचा, यदि 15% लाभ पर बेचता तो उसे 1494 अधिक प्राप्त होता। अगर वो क्या करता, अगर 15% लाभ पर बेचता तो 1494 रुपया ज्यादा प्राप्त करता। वस्तु का लागत मूल्य क्या है। देखिएगा जब भी प्रश्न में एक बार प्रॉफिट रहे और एक बार लॉस रहे तो दोनों को क्या कीजिएगा जानते हैं, जोड़ दीजिएगा। दोनों को क्या कीजिए, जोड़ दीजिएगा। तो 3% और 15%, 15% अब +3% डायरेक्ट जोड़िएगा। एक प्रॉफिट और एक लॉस रहे तो हमेशा जोड़ दीजिएगा। 1494 इसके बराबर करेगा तो 18% बराबर इतना है, तो 100% का वैल्यू निकाल दीजिए ना। 1494 इंटू 100/18, 2 से 9 बार में, 2 से 50 बार में, 9 एकम 9, 5 और 9, 9 5 और 9 59 हो गया। 9 छक 54 हो गया, 9 छक 54, 59 और 54 कितना बच गया 5, 9 छक 54, 166 गुने 5, 166 गुने 50 निकालिए। 0 6 35 16 85 और 3 83, 8300 कोई ऑप्शन है क्या, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो गया। ऑप्शन बी इज राइट आंसर 8300 रुपए। क्वेश्चन नंबर 13,
जनवरी में अरुण का वेतन 20% की वृद्धि और नवंबर महीने में वेतन 35% की वृद्धि, तो वेतन में कुल कितने परसेंट की वृद्धि हो गई? देखिएगा, दो बार वृद्धि हुआ, एक बार 20% और एक बार 35%। तो 20 प्लस 35, 20 प्लस 35 प्लस 20 गुने 35, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई वाले पे बना दीजिए। 35 और 20 कितना? 55। अब 35 गुना 70 यानी कि 700 प्लस 7 हो गया। 55 और 7 कितना आ गया? दो जो से दो जो कर गया, 55 7 62%। कोई ऑप्शन है क्या? ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, जब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये 700 होगा, और 700 में जब नीचे दो जीरो तो कट गया तो 7 ही तो बचेगा ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। के 35%, के का 35%, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। 15 के 3600%, 3600% यानी 3600% ऐसे लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। से 15 कम है, से 15 कम है तो के का मान क्या है? से 15 कम है, कौन कम है? 15 ही कम है, तो बराबर करने के लिए इधर 15 जोड़ देंगे तो दोनों बराबर हो गया, बराबर हो गया। अब आ जाइएगा, तो 35% 35% इंटू के इक्वल टू, ये प्लस में तो उधर जाके माइनस, 15 गुने 36, 15 गुने 36 माइनस 15, मल्टीप्लाई नहीं कीजिएगा, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 15 को कॉमन ले लीजिए, 36 में से एक चला जाएगा तो 35 हो गया। तो 15 गुने 35 बराबर 35% इंटू के इक्वल टू, अब निकालिए, यहां मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, तो 100 इधर आ जाएगा। 15 35, एक मिनट, 15 गुने 35 गुने 100 बटा 35, 35 से 35 कर गया, क्या आ गया? 15 गुने 100 यानी 1500 आ गया। के का वैल्यू 1500 रुपया। कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन आपका डी है, डी इज राइट आंसर, डी इज राइट आंसर। के का वैल्यू कितना आ गया? 1500 आ गया। ये प्लस में इधर था, इधर आकर माइनस हो गया, यहाँ पे देख लीजिए ध्यान से, ये प्लस में था, इधर आकर माइनस हो गया। अब 36 गुने 15 माइनस 15, तो एक 15 को अगर कॉमन ले लीजिएगा तो यहाँ लिखेंगे 36 माइनस 1 लिखेंगे, तो 36 में से 1 जाए तो 35 हो गया, तो 15 गुने 35, और ये 35 से 35 कट जाता है तो 15 गुने 100 1500 आ गया। आइएगा 16 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 15 नंबर क्वेश्चन, सॉरी। निम्नलिखित व्यंजक को सरल कीजिए। देखिएगा, ए क्यू माइनस बी क्यू है, फॉर्मूला आप जानते होंगे, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर होता है ए माइनस बी बटा, सॉरी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यही बात आपको नीचे भी लिखा हुआ है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इससे ये कट गया, बच गया ए माइनस बी। ए आपके पास क्या है? तो ए आपके पास 6.5 है, और बी आपके पास क्या है? तो 5 है। 6.5 में से 5 को अगर आप घटा दीजिएगा तो 1.5 हो जाएगा, 1.5। सही उत्तर ऑप्शन सी, सी इज राइट आंसर। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे क्यों करके, नहीं तो 2-3 दिन लग जाएगा, समय भी चला जाएगा, एग्जाम का टाइम भी खत्म हो जाएगा। एक व्यक्ति 43 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से साइकिल चलाकर एक पुल को 54 मिनट में पार करता है। पुल की लंबाई कितनी है? इसलिए 2-3 दिन वाला जब समय लगे, और ऐसे एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन ऐसा रहता है, लगे आपको कि 2-3 दिन लगने वाला है, क्वेश्चन को छोड़ते हुए आगे बढ़ जाइएगा। 100% क्वेश्चन कभी नहीं बनता, इसलिए 1-2 क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन दिया ही जाता है कि जिससे जो आपका टाइम टेकन हो, आपका टाइम खा जाएगा, इसलिए आपके क्या होगा? तो रैंक आप में आप नहीं आ पाएंगे, सॉल्व ज्यादा सवाल सॉल्व नहीं हो पाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, 43 के स्पीड से आप चल रहे हैं, ठीक है, 54 मिनट में कितना चलिएगा? तो 54 मिनट में आपको चलना है, तो 43 के स्पीड से चले किलोमीटर प्रति घंटा इंटू 54, 4 गुने समय दूरी निकल नहीं आता, ये क्या है? 54 मिनट है, घंटा में बना दीजिए ना इसको, इसको कीजिए 10 बार में, 6 से 10 बार में, 6 से 9 बार में, 9 बार में कट गया, 9 3 27 का 7 2 9 चौका 36 और 2 38 और बटा 10 यानी कि किलोमीटर हो गया। आवर से आवर एक कट गया तो किलोमीटर, तो करेंगे इसको 10 से डिवाइड करें तो 38 दशमलव क्या होगा? 38.7 किलोमीटर, 38.7 किलोमीटर। कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन बी दिख रहा है, बी इज राइट आंसर, 38.7 किलोमीटर, ऑप्शन बी आ गया। क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्वेश्चन है, एक नल एक टंकी को 8 घंटे भर सकता है, आधी टंकी भरने के बाद इस तरह के 4 नल और खोले जाते हैं, तो टंकी को पूरा भरने में कितना समय? देखिए, एक नल है जो 8 घंटा भर सकता है, तो टंकी की क्षमता ले लीजिए, ठीक है, क्षमता जो हो जाएगा, क्षमता टंकी का वो 8 लीटर का मान लीजिए, ठीक है, 8 लीटर का हो गया। आधा भर गया, आधा भर गया, आधा भरा कितना देर में? तो आधा भर गया कितना आवर में? 4 आवर में भर गया, तो आधा भर गया, तो 8 का क्षमता है, 4 भर गया तो बच गया 4 ही ना, 4 और बच गया,
और 4 बच गया, 4 घंटा में आधा भर गया। अब कह रहा है तो इस तरह के 4 और नल खोल लेते हैं। इन नल की क्षमता एक के ना है, क्योंकि एलसीएम अगर 8 का एलसीएम 8 लीजिएगा तो एक बार में इससे हो जाएगा। तो इस तरह का 4 और नल, एक नल ये और 4 नल और खोल दिए, तो टोटल कितना नल हो गया? 5 नल हो गया। ठीक है, भरना आपको 4 है तो 5/4 समय लगेगा। इसको मिनट में बनाना है तो 5/4 गुने 60, 12 पचे 60, यानी कि 48 मिनट लगा। ठीक है, 48 मिनट, ये 48 मिनट ये और 4 घंटा यहाँ किए थे, तो 4 घंटा 48 मिनट। कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन सी, 4 घंटा 48 मिनट, सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36, 36 के एन के मौसा यानी कि एचसीएफ और एलसीएम के लिए 9 और 180 के एन का मान ज्ञात करें। देखिएगा, एलसीएम गुने एचसीएफ होता है, एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या होती है। ठीक है, दूसरी संख्या, ये फॉर्मूला होता है। तो एक 36 दिया हुआ है और एक एन दिया हुआ है। ठीक है, और एक दिया हुआ है 9 और एक दिया हुआ है 180 दिया हुआ है। तो 36 से 5 बार में काटेंगे और n इक्वल टू 9 पचे 45 है क्या? ऑप्शन सी, सी इज राइट आंसर। 18 के बाद 19 नंबर पे आइए। 19 नंबर आपका क्वेश्चन है, ये पूछ रहा है 3√5 प्लस 125 80 प्लस 6√5 के, ये प्राकृतिक है, परिमेय है, एक पूर्णांक है, एक अपरिमेय है। परिमेय का मतलब क्या है? जब भी कोई संख्या पी वाई क्यू के रूप में परिमेय संख्या, तो इसको 3√5 रहने दीजिएगा और 125 को आप तोड़ सकते हैं क्या? 25 इंटू 5, 25 इंटू 5 में ये आ गया। 80 को 16 इंटू 5 में प्लस 6√5 में। अब आ जाइए, 3√5 प्लस 5√5, नीचे आ गया 4√5 प्लस 6√5, 5 3 8√5, 8√5, 1 मिनट, 8√5 प्लस 6 4 10√5, √5 से √5 कट गया, 2 से 4 बार में 2 से 5 है, यानी 4/5, यानी पी बाई क्यू के फॉर्म में आ गया, यानी यह परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, ए इज राइट आंसर। यह क्या है? परिमेय संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर। 20 नंबर क्वेश्चन है, माना n वह बड़ी से बड़ी संख्या है, n वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिसे 1300, 4660 और 6900 यानी 6900 से विभाजित करने पर शेषफल बचता है। तो n के अंकों का योग निकाल लेना, n जो भी उसके अंकों का योग निकाल लेना। आइएगा, सबसे पहले तो सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 4660 को 1300 से सब्ट्रैक्ट कीजिए 4660 को, तो 3660 आ जाएगा। ठीक है, 3360 आ गया। अब क्या है, 6900 को 4660 से कीजिएगा तो यहां आ जाएगा 2240। अब 3360 को 2240 से कीजिए, आ जाएगा क्या आपको? तो यहां ही दोनों कीजिएगा तो आ जाएगा 1120 आ गया, 1120 आ गया। अब 1120 से तीनों कर सकता है, 2 बार में 3 बार में कर सकता है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब कह रहा कि जो n का मान आप निकालते हैं, n के अंकों का योग। ठीक है, इसका मतलब ये है 1120, देखिए ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, इससे ये कटेगा ना, तो यानी कि आपका जो आ गया बड़ा से बड़ा संख्या यानी एचसीएफ जो आप निकालना चाहते थे वो 1120 आ गया। अब 1120 को जो 1 + 1 + 2 + 0 कितना आ गया? 1 2 2 4 किसी ऑप्शन में है क्या? किस ऑप्शन में 4 है? देखिए तो ऑप्शन ए में आपका 4 है, 4 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर आपका क्वेश्चन कह रहा है a + b का स्क्वायर, तो a² + b² निम्न में से कौन सा मान्य सत्य होगा? देखिएगा, a + b का कोई भी मान रखेंगे, दोनों तरफ बराबर करेंगे तो बहुत ऐसा वैल्यू है जो हो सकता है। तो a और b की अनंत संख्याएं के लिए सत्य हो सकता है बहुत सा, तो सही उत्तर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। ऐसा कई वैल्यू रखेंगे जो दोनों तरफ को बराबर कर देगा। आइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है 22 नंबर, a + b √ a + b √2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 19 + 6 √2। तो a का मान आपको बताना है, सिर्फ a का मान बताना है, यहाँ पे दोनों का मान नहीं बताना। ऐसे प्रश्न को आप दोनों तरह से हल कर सकते हैं। सबसे पहले क्या कीजिए, यहाँ वैल्यू रख के पुटिंग द वैल्यू। ठीक है, तो a का वैल्यू हम लोग अगर 1 मान ले और b का वैल्यू हम लोग 3 मान लेते हैं। ठीक है, हमेशा कोशिश कीजिए और छोटा से छोटा डिजिट लेने का, जिससे आसानी हो बनने में। तो a + b के होल स्क्वायर पे अगर इसको तोड़ेंगे तो a² हम लोग तोड़ेंगे प्लस हमको 19 पहले आ जाएगा तो हम लोग देख लेंगे 2b²। 2b² क्यों लिए? यहाँ पे √2 है इसलिए यहाँ पे 2 और b का स्क्वायर किया। ठीक है, अगर ये ना होता यहाँ पे 2 तो a² b² लेते, तो 1 का स्क्वायर हो गया
1 प्लस 2 इंटू बी का यानी 3 का स्क्वायर, ब्रैकेट में कर लिए 3 का स्क्वायर, 3 तिहाई 9 दूनी 18 और 1 19 आ गया, 19 आ गया। यानी कि हमने जो ए और बी का वैल्यू लिया है वो सही लिया, ठीक है, ये 19 आ गया। तो ए का मान आपने क्या लिया, 1 लिया, 1 इज राइट आंसर, 1 इज राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन डी है, डी इज राइट आंसर। दिखने से बहुत बड़ा लग रहा है लेकिन बहुत ही आसान है। अगर आप इसको बाय प्रोसेस भी चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसको सॉल्व करना चाहें तो ये लिखा हुआ है a प्लस बी रूट 2 का स्क्वायर लिखा हुआ है। अब इसको तोड़ना चाहते हैं आप तो तोड़ सकते हैं। देखिएगा ये 1 प्लस 18 6 रूट 2 में टूट जाएगा। फॉर्मूला इसका आपको पता है, क्योंकि यहाँ भी आपको a इक्वल टू 1 मानना होगा और b इक्वल टू आपको 3 मानना होगा। तब जैसे कि आप मानेंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस 3 रूट 2 का स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 इंटू 3 इंटू रूट 2, ठीक है, रूट 2। अब देखिएगा 1 का स्क्वायर प्लस 3 9 और 9 दूनी 18 हो जाएगा, ये प्लस 2 तिहाई 6 रूट 2 आ जाएगा, 18 19 प्लस 6 रूट 2 आ गया। देखिए ये प्रूफ हो गया ना, ये प्रूफ हो गया। यानी कि हमने फिर अभी भी जो लिया a इक्वल टू 1 और b इक्वल टू 3, ये सही है। फॉर्मूला पे भी आप तोड़ लिए। आइएगा क्वेश्चन नंबर 23। एक बाल्टी में दूध और पानी 2:1 के अनुपात में मिलाया जाता है। यदि दूध और पानी का अनुपात 1:2 करना है तो मिश्रण में पानी कितनी मात्रा में मिलाई जानी चाहिए। एक तरफ मिल्क है और एक तरफ वाटर है, 2 और 1 है, ये पहले था, पहले। अब नया वाला जो बना, नया वाला वो 1 और 2 हो गया, 1 और 2 हो गया। 1 और 2 जब हो गया ये, तो अब करा दूध और पानी 1:2 करना हो तो मिश्रण में पानी कितने मिलाई जानी चाहिए, मिश्रण में कितना पानी आपको मिलाना है। तो सबसे पहले तो क्या कीजिए, दोनों मिश्रण तो 3-3 हो रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो दोनों जगह पहले दूध को बराबर कर दिए। यहाँ दूध 1 है, यहाँ 2 है, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कीजिए ना, 2 और 4। अब पानी यहाँ कितना हो गया, दोनों जगह ये, तो कुल मिश्रण कितना है, कुल मिश्रण दोनों जगह 3 है, 3 है, ठीक है। तो अब ये मिश्रण 2 4 आ गया, यानी दूध अब दोनों जगह देखिए बराबर हो गया है। पानी यहाँ 1 है और यहाँ 4 हो गया है, यानी कि 3 पानी बढ़ गया, ठीक है। तो टोटल मिश्रण भी 3 है, अब पानी भी बढ़ गया 3, ठीक ना, पहले 1 था अब 3 हो गया, तो 3 पानी बढ़ गया और टोटल मिश्रण भी 3 है, तो कट के 1 यूनिट के मान 1 आ गया, ठीक है। पहले पूरा मिश्रण 3 यूनिट था, 2 और 1 3 यूनिट था ना पूरा मिश्रण पहले यहाँ पे, ठीक है। और पानी मिलाएं तो पानी मिलाने से पानी कितना यूनिट बढ़ गया, 3 यूनिट पानी बढ़ गया, हमने अभी तो बताया 3 यूनिट पानी। तो टोटल अब कितना हो जाएगा ये, तो टोटल जो है बाल्टी में, अब जो है बाल्टी में आप एक बाल्टी की जो क्षमता होगी तो 3 यूनिट बढ़ गया आपका। पहले बाल्टी की क्षमता 3 यूनिट की थी, अब 3 यूनिट आप पानी में मिला दिए हैं, तो पूरा एक बाल्टी ना बढ़ गया है, पूरा कितना बाल्टी बढ़ गया, 1 बाल्टी आपका बढ़ गया, ठीक ना। तो इसलिए 1 बराबर 1, पूरा 1 बाल्टी बढ़ गया, समझे। पहले पूरे बाल्टी की, यहां समझ लीजिए, पहले पूरे बाल्टी की क्षमता 3 थी, अब जो हो गई 3 पानी आपका बढ़ गया, यानी 1 बाल्टी समान सीधा बढ़ गया। तो सही उत्तर होगा 1 पूरी बाल्टी बढ़ गया, ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 24 नंबर क्वेश्चन। आदमी ने एक निश्चित राशि एक घोड़ा खरीदा, 8% की हानि पर बेच दिया, उसे 1800 रुपए अधिक प्राप्त करने हो तो 14.5% का लाभ प्राप्त होता है। घोड़े का क्रय मूल्य का हमने अभी पिछले एक क्वेश्चन था इसी तरह से, जहां कहीं एक लाभ और एक हानि हो तो दोनों को जोड़ दीजिए, तो 14.5% अब प्लस 8% बराबर 1800 है। 14 और 8 22, तो 100% का मान निकालने के लिए आप लिखेंगे 1800 गुने 100 बटे 22.5, एक दशमलव हटाएंगे, जीरो लगाया, 25 से 9 बार में, अब 25 से 40 बार में, और 9 से 200 बार में, 4 दूना 8, 3 को जीरो लगाएंगे, 8 के साथ 3 को जीरो, यानी 8000। ऑप्शन डी, डी इज राइट आंसर, यानी घोड़े का क्रय मूल्य 8000 हो गया। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, अमन के परदादा की आयु 105 वर्ष है। अमन के पिता राम सिंह की आयु उसके दादा की आयु की 1/3 है, ठीक है। यहाँ परदादा की जगह दादा लिखिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ दादा की आयु है, ये है दादा, 105 साल है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 105 साल है। अमन के पिता राम सिंह की आयु दादा की आयु का 1/3 है, यानी ये पिता है जो दादा का 1/3, यानी 105 का 1/3 निकालिएगा तो 5 से 35 बार, यानी 35 साल हो गया अमन का पिता के। 5 साल पहले जब अमर का जन्म हुआ, यानी 5 साल पहले,
तो ये वर्तमान हो गया, ये वर्तमान में 5 साल पहले, 5 साल पहले अमर का जन्म हुआ तब राम सिंह की माँ की आयु राम सिंह की आयु की दोगुनी थी, 5 साल पहले। तो 5 साल पहले ये तो 38 साल का होगा, जब वर्तमान में 35 है तो 5 साल पहले 30 साल का होगा। और इसकी माँ यानी कि दादी जो है अमन, दादी अमन की इसकी दोगुना था 5 साल पहले, यानी कि ये का 60 साल की थी, 60 साल की थी उस समय, 60 साल की थी जितना ये अभी है, उस समय 60 साल की थी। ठीक है, चलिए उस समय 60 साल की थी, कि आयु की दोगुनी थी। अमन और राम सिंह की आयु का था, यानी अमन का और उसके पिता का। तो देखिएगा अमन जो है वर्तमान में 35 साल का है और उसका बेटा जो है का जन्म 5 साल पहले 5 साल का है। तो अमन कितने साल का हो गया? तो अमन जो है वो कितने साल का है? तो अमन अभी 5 साल का है और पिता अभी 35 साल का है। तो 35 माइनस 5 करेंगे तो दोनों के आयु का अंतर कितना हो गया? 30 साल हो गया। कितना साल? 30 साल। कौन सा ऑप्शन? तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। बी इज राइट आंसर। 26 नंबर क्वेश्चन है, तीन संख्याओं का एलसीएम 2400 है। तीन संख्या 2, 3, 4, 5 के अनुपात में है, तो उनमें सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना। ठीक है ना? तो सबसे पहले एलसीएम निकालिएगा किसका? 3 का, 4 का, 3, 4 और 5 का। 3, 4, 5 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। 2400 को पहले 60 से डिवाइड कीजिए। 2400 को 60 से डिवाइड कीजिएगा, 24 से 1 जीरो कट गया, 6 से 40, क्या आ गया? 40 आ गया। 1 यूनिट का मान 40 आ गया। तो सबसे बड़ा क्या है? 5 है। तो 40 गुने 5 यानी कि 200। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, वह संभावित छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 33, 56, 84 से विभाजित करने पर 6, 9 और 57 शेष बचे। 6, 9 और 57 शेष बचे। तो सबसे पहले इन सबके बीच का डिफरेंस देखिएगा। 33 में से 6 जाएगा 27, 29 में से 56 जाएगा 27 और 84 में से 57 जाएगा 27 का ही सबका डिफरेंस जो आएगा, दोनों के बीच का डिफरेंस जो आएगा, आपका डिफरेंस कितना आएगा? तो 27 आएगा। इस सबके बीच का डिफरेंस कितना आ गया? 27 आ गया। ठीक है, 27 डिफरेंस आ गया। अब तब आपके पास ये कह रहा है, जब 27 डिफरेंस आपने लिया है, अब हम लोग एक काम और कर सकते हैं। जो ऑप्शन है, इस चारों ऑप्शन को हम लोग चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे? तो इसमें से एक सबसे छोटा संख्या लेना है। तो एक सबसे छोटा संख्या हमने 33 ले लिया। ठीक है, जो सबसे छोटा संख्या 33 लेते हैं और फिर उसको 27 में जोड़ते हैं। अगर जो 33 से कट जाए और फिर हमारे पास उसमें 27 जोड़ने का 33 से कट जाए, तो समझ लीजिए वो संख्या जो है आपका सही आंसर होगा, वो ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। ठीक है, तो पहले 1821 आया है। ठीक है, 1821 में 27 को जोड़ दीजिए, क्या हो गया? 7 और 1 8, 2 2 4, 1848 आ गया। 1848 को दो तरह से चेक करते हैं। ये 27 हमने जोड़ा है, 27 किससे कटता है? तो 3 से कट सकता है क्या? तो सभी अंकों 3 से कटने का रूल जानते हैं। सभी को जोड़ के 3 से डिवाइड किए, 8 4 12, 12 8 20, 20 और 1 21 आया। सब ऑप्शन को जोड़ के 21, 3 से कटेगा क्या? हाँ, 3 से कटेगा। इसका मतलब आपका सही उत्तर होगा। और उसके बाद भी आप 33 से भी चाहे तो इसको डिवाइड करें। 33 से, 33 का मतलब क्या है? 11 और 3 दोनों से। तो 3 से तो चेक हो चुका है, अब 11 से चेक कीजिए। 8 8 16, 4 और 1 5, 16 में से 5 गया, कितना बच गया? 11। 11 से 11 डिवाइड होता ही होता है, यानी कि आपका ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। सबसे पहले ऐसे प्रश्नों में दोनों का डिफरेंस निकालिएगा। डिफरेंस निकालने के बाद आप क्या करेंगे? जो डिफरेंस आएगा उसी को ऑप्शन में जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद जो देखिएगा जो डिफरेंस आया था वो किस डिजिट से कट रहा है, और आप जानते हैं नंबर को काटने का रूल्स क्या है। रूल्स अगर आपको याद है तो बहुत आसान हो जाएगा आपके पास। आइए क्वेश्चन नंबर 28, किरण किसी निश्चित कार्य को 15 दिन में कर सकती है। किरण और गरिमा एक साथ मिलकर 10 दिनों में कर सकती है। किरण, गरिमा और महक एक साथ मिलकर 9 दिनों में। ये किरण है, किरण 15 दिन में, किरण प्लस गरिमा जो है 10 दिन में, किरण प्लस गरिमा प्लस महक जो है 9 दिन में। एलसीएम ले लीजिएगा 90 ले लिए। तो उसी कार्य को किरण महक कितने दिनों में कर सकती है? का किरण और महक को कराना है। ठीक है, गरिमा को हटा देना है। तो 15 छक 90, 10 9 में 90, 9 दाही का 90। देखिएगा किरण अकेले 6 काम करती है और किरण गरिमा 3 काम। तो 6 काम किरण करती है, तो यहाँ 10 है दोनों मिलाकर, तो गरिमा 4 ही काम न करेगी। तो किरण यहाँ 6 काम करती है, गरिमा यहाँ 4 काम करती है। 6 4 सॉरी यहाँ 9 ना स्पीड है, तो ये 3 हो गया। गरिमा का 3 हो गया, गरिमा का 3 हो गया और महक का स्पीड 1 हो गया। महक का स्पीड क्या हो गया? 1 हो गया।
तो किरण, गरिमा और महक की जो इफिशियंसी है 6 है, 3 है और 1 है। तो कार्य किससे कराना, किससे कराना है, तो उसी कार्य को किरण और महक से कराना है। तो किरण 6 और महक 1, 6 1 7, 90/7। कौन सा ऑप्शन होगा, 90/7। या तो होल में तोड़ दीजिए या फिर ऐसे। तो 90/7 ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 29 नंबर आपका क्वेश्चन कह रहा है 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश करने पर राशि 3 वर्ष के बाद 3120 रुपया हो जाती है। समान ब्याज पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। देखिएगा यहाँ पे ये आपका क्या है, अमाउंट दिया हुआ, ठीक है। ये सिर्फ आपके पास साधारण ब्याज नहीं, ये अमाउंट है। ये क्या है, अमाउंट है, यानी कि मूलधन प्लस ब्याज मिलकर मिश्रण हो गया 3120 का। तो मूलधन आप जानते हैं क्या होता है, हमेशा 100% होता है, प्लस आपके पास ब्याज जो होगा यही 10% इंटू 3 साल के लिए, 30% बराबर 3120 रुपया। यहाँ से आप निकालेंगे 130%, जो आप निकालेंगे 3120 रुपया, ये आपका पी निकल जाएगा यहाँ से 3120 रुपया। इसी पी पर 2 वर्ष के लिए इसी रेट से आपको मिलना है, ठीक है। तो 3120 गुने 100 बटा 130, ये आपका क्या निकल गया, पी निकल गया। इसी पर 2 गुने 2 साल के लिए रेट वही होगा इंटू 100, 100 से 100 कट गया। देखिए तो कट जाएगा क्या, 13 से 1 0 0 कट गया, 13 दूनी 26, 5 2 13 चौका 52, 13 चौका 52। तो क्या बच गया, तो 24 गुने 2 गुने 10, 24 में 48, दाई के 480। ब्याज आपके पास क्या है, 480 बस। सही उत्तर ऑप्शन डी है, डी इज राइट आंसर। क्योंकि हमको यहाँ पी नहीं पूछ रहा था अलग से, इसलिए पी निकालने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट साधारण ब्याज निकल गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर। एक कार्य को 12 दिन में और बी इसे 18 दिन में, सी की सहायता से 4 दिन कार्य, सी की सहायता से उन्होंने 4 दिन में कार्य पूरा कर लिया, तो सी अकेले इस काम को कितने दिन में करेगा। देखिएगा ए आया, ए 12 दिन में कर सकता है और बी इसे 18 दिन में कर सकता है, और यहाँ पे जब सी आया तो ए बी सी तीनों मिलके 4 ही दिन में कर लिया। एलसीएम ले लीजिए 36, ठीक है, यानी टोटल जो वर्क जो होगा 36 होगा। इसकी इफिशियंसी 3 लीजिए, इसकी इफिशियंसी 2 ले लीजिए और इसकी इफिशियंसी 9 ले लीजिए, ठीक है। 4 से 9 बार में कट गया। ए 3 है, बी 2 है, 3 2 5 हो गया, तो ये 3 है, ये 2 है, और तो ये कितना टोटल 9 है, तो इसकी इफिशियंसी 3 2 5, तो इसकी इफिशियंसी 4 हो गई ना भाई। तो सी 4 के स्पीड से काम करता है, सी अकेले कितना दिन में काम करता है, 36 काम 4 के स्पीड से करेगा, तो 9 दिन तो लगेगा ही ना, 9 दिन में। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, डी इज राइट आंसर, 9 दिन। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर। 5 संख्याओं का योग इतना है, पहली 2 संख्याओं का औसत इतना दिया गया है, तीसरी संख्या इतना है, तो शेष संख्याओं का औसत निकाल देना है। टोटल 5 संख्या में 2 संख्या है, तो 76 गुने 2, और तीसरा संख्या इतना है प्लस 107, 6 दूना 12, 14 1 15, 152 प्लस 107 ऐड कीजिए, कितना हो रहा, 7 2 9 5 1 159, सॉरी 259 हो रहा है, ठीक है। टोटल संख्या 655 है, 655 माइनस 259 बाई कितना हो गया, 2 संख्या यहाँ, 1 संख्या यहाँ, 3 संख्या, तो बाकी ये कितना बच गया, टोटल 5 संख्या, तो 5 में 2 संख्या और आएगा, ठीक है। निकालिए, 15 में से 9 गया, 6 आ गया, ये कितना हो गया, 14 में से 5 गया, 14 में से 5 गया, 9 आ गया, और ये बच गया 5 में से 2 गया, 3 है, 396/2 आ गया। 2 से 19 बार में 38, 1 8, 198, 198। कौन सा आंसर आ रहा है, तो ऑप्शन डी आ रहा है, डी इज राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन है, वो ऑप्शन डी आ रहा है, डी इज राइट आंसर, 198। 32 नंबर हमारा क्वेश्चन है। एक छात्र ने गलती से एक संख्या को 5/2 के बजाय 2/5 से गुना कर दिया। गणना में हुई प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करना। गणना में जो प्रतिशत त्रुटि होगी उसको ज्ञात करना है। 5/2 से कहा गया था, पर उसने कर दिया 2/5 में। एलसीएम निकाल लीजिएगा किसका, 2 और 5 का, तो 2 5 का एलसीएम हो जाएगा 10, इससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा दोनों में, 5 से 2 बार में यहाँ आ जाएगा, और यहाँ 2 से 5 बार में। तो एक जो था सही वाला और एक जो था गलती वाला, ठीक है, ये था त्रुटि यानी गलती वाला। तो 5 5 25 जो था सही था, 2 दूनी 4, दोनों के बीच डिफरेंस कितने का है, तो 21 का है। यानी आपको कहा गया था 25 करने के लिए, आपने कर दिया 4, गलती कितने का किया, 21 का किया। तो पूछ रहा है उसका प्रतिशत में बताइए कितना हुआ, तो 21 गुने 100/25 हो जाएगा, 25 से 4 बार में 21 चौका 84, यानी 84% की आपने वो गलती कर दी, त्रुटि। सही उत्तर ऑप्शन डी होगा, डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका जो कह रहा है 4 7 6 7 और 1 1 1 2 3 के निम्न पदों का अनुपात डैश होगा। इसके निम्न पदों का अनुपात निकालना है। पहले आप चेक कर लीजिए किससे किससे कट रहा है,
और कोशिश कीजिएगा कि सबसे छोटे से छोटे वाले को पहले चेक करें। तो 4 देखिए, इसमें छोटा वाला 3 13 है, 17 27, 3 7 है। ऐसे सबसे पहले आपको ऑप्शन डी से ही चेक करना चाहिए, क्योंकि ये 3 7 वाला है। छोटे वाले से चेक करेंगे ज्यादा बेहतर होगा। तो 4 7 6, 7 को 3 से डिवाइड कर लीजिए, 3 से एक बार में कट गया, ठीक है। 1 7 17, 5 बार में 15, 2 6, 8 बार में 24, 9 बार में 27, यानी 1589 बार में कट गया है। 1 1 1 2 3 को 7 से करके देखिए तो कट रहा है क्या? 7 से एक बार में कट गया। 4 4 और 1 41, 4 और 1 41, 7 5 35, 6 2 62 हो गया। 7 से 8 बार में 56, 7 से 8 बार में 56, यहां बच गया कितना? 4 2 6 62, 63 बच गया। 7 9 63, यानी 1589 बार में दोनों से कट गया। यानी कि सही उत्तर आपका क्या है? 4 7 6 7 को, और ये 1 1 1 2 2 3 को डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे? तो ये डिवाइड करेंगे 1589 बार में, और इसको भी करेंगे 1589 बार में। तो ये कर दिया 1589 से ये 3 टाइम में, 1589 से ये 7 टाइम में, यानी 3:7 का आंसर आ जाएगा। सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। डी इज राइट आंसर। यानी हमने जो ऑप्शन लिया वो डी, इसलिए कहते हैं जब भी ऑप्शन लीजिए छोटा वाला ऑप्शन लीजिएगा, जिससे आसानी से चेक हो जाए। 34 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है 3 पे एक्सपोनेंट 45 -1 और 3 पे एक्सपोनेंट 35 -1 का मॉस एचसीएफ निकालना है। तो आप एचसीएफ निकालेंगे किसका? तो आप एचसीएफ निकालेंगे पहले 45 और 45 एंड 35 का। 45 35 का एचसीएफ क्या आएगा? 5 आ जाएगा। इसका एचसीएफ क्या आ गया? 5 आ गया। अब देखिएगा जैसे ही ये 5 एचसीएफ आया है, इस दोनों को आपको कुछ नहीं करना है। इसका एचसीएफ जो आया होगा, जो एचसीएफ आया है वही इस 3 पे पावर रख देंगे, 3 पे पावर 5 -1 हो जाएगा। ये सवाल ऐसा जब भी रहे तो उसका एचसीएफ निकालिए, जो एचसीएफ आ जाए उसी को पावर रख दीजिए -1। 3 की पावर 5 अगर मल्टीप्लाई है, 3 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 2 3 4 और 5 -1, सॉरी -1, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 81 और 243 में से 1 चला जाएगा, 242 आ जाएगा। 242 कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन बी होगा। बी इज राइट आंसर। जब भी एचसीएफ दिया रहे तो इसको जो भी एक्सपोनेंट है उसका एचसीएफ निकालेगा, और जो एचसीएफ निकालेगा वही उसके और वही जो है उस डिजिट का एक्सपोनेंट रख के सबट्रैक्ट करके आंसर आपका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर, 19 कलम का सीपी, 19 पेन का जो है सीपी 16 पेन के एसपी के बराबर है। बराबर है 16 पेन के एसपी के बराबर है। ये जब अपोजिट में करेंगे तो ये इसका हो जाएगा और ये इसका हो जाएगा, यानी सीपी जो है आपका, सीपी आपका 16 रुपया हो जाएगा और एसपी आपका क्या हो जाएगा? 19 रुपया हो जाएगा। एसपी क्या हो जाएगा? 19 रुपया हो जाएगा। 19 डिफरेंस दोनों में कितने का है? तो 3 का डिफरेंस है। कितने का? 3 का डिफरेंस है। 16 रुपए में खरीदे हैं आपने और बेच दिया 19 रुपए में, तो 3 रुपया क्या प्रॉफिट हुआ? प्रॉफिट इंटू 100 बाई सीपी। 4 से काट सकते हैं क्या? 4 से 4 बार में, 4 से 25 बार में, 75/4 यानी 75/4, 18 चौक 72, यानी 18 होल 3/4, 18 होल 3/4। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 क्वेश्चन आपका कह रहा है 9975 और 0.05554 के गुणनफल में दशमलव बिंदु कितने दाईं ओर से कितने अंक है? यानी कि पूछ रहा है आपको कितने डिजिट के बाद जब मल्टीप्लाई किया जाए तो कितने डिजिट के बाद आपके दाईं ओर से अपने राइट हैंड से आप डिसमल लगा सकते हैं। तो देखिएगा यहाँ 99.75 है, काउंट करने के लिए अलग लिख देते हैं। और एक क्वेश्चन आपका दे रहा है ये 0.0 ट्रिपल टाइम 5 है, ट्रिपल टाइम 5 4 है। तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 अंक के बाद जो है, 7 अंक के बाद, 7 अंक के बाद आप क्या लगाएंगे? डिसमल लगाएंगे 7 अंक के बाद। तो 7 अंक कहाँ? ऑप्शन सी। सी इज राइट आंसर। सही उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर, 37 नंबर A1 A2 A3 और A4 का औसत 19.5 है। A1 21 है, तो क्या है? A1 जो है 21 दिया हुआ है आपका, A1 21 दिया हुआ है। A1 A2 और A3 का औसत A2 A3 A4 के औसत के बराबर है। A1 A2 और A3 का औसत, A1 A2 A3 का औसत A2 A3 A4 के औसत के बराबर है। ठीक है, तो A4 का मान निकाल देना। ठीक है, A4 का मान निकाल देना है आपको। A1 इक्वल टू 21 दिया गया है। अब आते हैं हम लोग दोनों का जो औसत बराबर वो लिखते हैं, A1 प्लस
A2 A1 प्लस A2 प्लस A3 बाई 3 दोनों बराबर है A2 A3 और A4 प्लस A4 ये भी बराबर है। 3 से 3 कट गया A2 A3 कट गया A1 बराबर A4 आ गया। A1 21 है तो A4 भी 21 हो गया। पूछ रहा है A4 का मान क्या होगा, तो जो A1 का मान है वही A4 का मान है, क्योंकि यहाँ कह रहा है उसका औसत बराबर है, तो सही उत्तर ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है अमीर और अली के अनुपात यानी आय का अनुपात 5:3 है और वे क्रमशः 9:5 के अनुपात में खर्च कर लेते हैं। तो खर्च का अनुपात दिया गया है। अमीर 2600 की बचत करता है और अली 1800 की बचत करता है। उनकी आय ज्ञात करना है, उनका आय निकाल देना है। देखिएगा एक तरफ अमीर है और एक तरफ अली है, ठीक है। इसका आय दिया हुआ है, क्या क्या आय दिया हुआ है, तो आय जो है 5 और 3 के रेशियो में है। खर्च इसका क्या है, तो खर्च जो इसका जो है वो 9:5 में दिया गया है। और इसका बचत का क्या है, तो एक का बचत 2600 है और इस एक का बचत 1800 है। 2600 और 1800 सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई इस दोनों का कीजिएगा तो ये आ जाएगा 25 और एक आ जाएगा 27। 25 और 27 का डिफरेंस निकालिएगा। 27 और 25 का डिफरेंस कितना होगा, 2 यूनिट आ गया। कितना आ गया, 2 यूनिट, ठीक है, 2 यूनिट आ गया। अब यहाँ पे फिर इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे और इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे। 9 × 72 2 7 9 9 7 16 16,200 और 26 को 5 से करेंगे तो 13,000 है। 26 को 5 से करेंगे तो 13,000 हो जाएगा। इस दोनों के बीच का जब डिफरेंस निकालिएगा, दोनों के बीच का डिफरेंस, तो 3200 निकलेगा। कितना निकलेगा, 3200। यही 2 यूनिट बराबर 3200 है। 2 यूनिट बराबर 3200। आपने जो डिफरेंस निकाला है दोनों का यानी 3200 रुपया, ये 2 यूनिट का मान है, तो 1 यूनिट का मान कितना निकल गया, 1600 रुपया निकल गया था। और दोनों के आय का रेशियो तो दिया ही आपने पीछे देखा था, 5 और 3 है रेशियो, तो 1600 गुनी 5 16 × 80 यानी 8000 रुपया और 1600 गुनी 3 यानी 16 × 4800, ये क्या हो गया 4800। तो 5000 और 4800 कहाँ दिया हुआ है, सॉरी 8000 और 4800 कहाँ है, तो ये आपका ऑप्शन सी में है। सी इज राइट आंसर, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर। 2 वर्ष के लिए समान ब्याज दर पर 15,000 रुपए की राशि प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर 24 है, तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। देखिएगा इसके लिए बहुत ज्यादा सोचना नहीं है, सीधा एक शॉर्टकट का रूल अपनाइए। डिफरेंस यानी दोनों का अंतर जब दिया हो, अंतर यानी डिफरेंस, अंतर बराबर होता क्या है, अंतर बराबर P इंटू R बाई 100 का स्क्वायर होता है। R बाई 100 का स्क्वायर, अंतर बराबर P इंटू R बाई 100 का स्क्वायर। तो अंतर दिया हुआ कितना है, 24 है। P आपको दिया हुआ कितना है, तो 15,000 है। 1 5 3 को 0, ठीक है। अब करा R स्क्वायर, रेट आपको निकालना ही है, ठीक है, रेट निकालना है बाई 4 0 लगाएंगे यानी 100 का स्क्वायर, तो 4 0 4 0 3 0 तो कट गया, 5 से 3 बार में और 5 से 2 बार में। 24 गुनी 2 बटे 3 इक्वल टू R का स्क्वायर हो गया, ठीक है। 3 से 8 बार में 8 दूना 16, R स्क्वायर बराबर 16 आ गया है। स्क्वायर हटाएंगे रूट चल जाएगा, तो R बराबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो रेट आपने क्या निकाला, 4। ऑप्शन कौन सा, तो ऑप्शन बी, बी इज राइट आंसर। सही उत्तर क्या हो गया, ऑप्शन बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइएगा 40 नंबर। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात की जिसे 63 53 5 को एक पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए इसमें से घटाना होगा। क्या घटाना होगा, पूर्ण वर्ग बन जाए। देखिएगा सबसे पहले तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या घटाना होगा, आप ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं। ऐसे देखिएगा 63,535 से, बहुत ज्यादा है नहीं, 63,535 है। तो सबसे पहले मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। अगर आप 250 ले ले, 25 का स्क्वायर आप जानते हैं कितना होता है, 25 का स्क्वायर 625 हो गया, 2 को 0 लग गया यानी 62,500, और वो 63,500 से थोड़ा ज्यादा है, तो यानी कि थोड़ा ही से ज्यादा होगा। अब हम जानते हैं कि कुछ भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, 31 41 30 25, तो थोड़ा सा ऊपर ले लीजिए, तो 252 का स्क्वायर लेके देख लीजिए। 252 को लिख सकते हैं क्या, 252 को लिख सकते हैं 250 प्लस 2 का स्क्वायर, ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला आप जानते होंगे। ए स्क्वायर बराबर जानेंगे कितना, 62,500, बी स्क्वायर 400 प्लस 2ab यानी 2 और इंटू 2 2 2 जा 4 और 4 को 250 से करेंगे तो कितना हो गया, 1000 हो गया। तो 62,500 63,504 63,504 हो जाएगा। ये आपका आया टोटल कितना, तो 252 का स्क्वायर हो जाता है ये, ठीक है। 63,531 में से सब्ट्रैक्ट कर लिए
63,535 माइनस 63,504 को कितना आ जाएगा 31 आपको सब्ट्रैक्ट करना होगा। क्या सब्ट्रैक्ट करना होगा 31। सही तो ऑप्शन ए होगा। ए इज राइट आंसर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो पहली 10 प्राकृतिक संख्याओं से विभाज्य है। जो पहली 10 प्राकृतिक संख्याओं से क्या है विभाज्य है। देखिएगा जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपके नजर में आए तो एक चीज याद रखिएगा, ऑप्शन आपको चेक करना है। सबसे पहले क्या चेक करना है ऑप्शन किससे किससे कटने वाला होना चाहिए। 7, 8 और 9 से जो ऑप्शन कट जाए वो समझ लीजिएगा वो पहली 10 प्राकृतिक संख्याओं से विभाज्य हो जाएगा। ठीक है, 7, 8, 9 से ये तो ऑप्शन काट के चेक करना है। इसके अलावा हम आपको एक बात बता दें, इस टाइप का क्वेश्चन जो है एग्जाम में फिक्स होता है और बार बार पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चन को याद रखिएगा 1 से लेके 10 तक का ठीक है, हमेशा जो है दिमाग में एलसीएम निकाल दीजिएगा। ठीक है, जब आप एलसीएम निकालिएगा या फिर दिमाग में इस बात को हमेशा रख लीजिए 1 से 10 तक का जब भी आपसे पूछे पहली 10 प्राकृतिक संख्याओं क्या होगा जो विभाज्य है तो वो आपका 2520 हो जाएगा। ये बात हमेशा अपने दिमाग में निकाल लीजिए। जिसका एलसीएम निकालिएगा, एलसीएम निकालिए 1 से लेके 10 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक का एलसीएम निकालिएगा 2520 आएगा। इस बात को दिमाग में रट लीजिए। आइएगा अगर आपको काट के भी चेक करना है तो 2520 को चेक कर लीजिए 7 से। 7 3 21 ठीक है, 4 2 0 7 6 42 360 बार में कट गया। 2520 को 8 से काट के देख लीजिए 8 3 24 8 3 24 8 से एक बार में 8 से 5 में 315 बार में। 2520 को 9 से काट के देख लीजिए 9 दूना 18 दो बार में 7 2 72 9 8 72 280 टाइम में कट गया इसे। यानी यही आपका ऑप्शन ए जो है सही है। बाकी को इस तीनों से काट के देख लीजिए सब कटेगा नहीं। इसलिए ऐसे सवालों को कुछ चीजों को आपको ध्यान में रखना होगा जब आपको एग्जाम में समय बचानी है। तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो जरूर आप लोग लाइक करेंगे और अपने दोस्त मित्रों तक शेयर जरूर कीजिएगा। और जो भी आपका ओपिनियन है, अपना राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कह रहा है 3:5 के प्रत्येक पद में से कौन सी संख्या जोड़ी जाए जिससे अनुपात 5:6 हो जाए। कौन सी जोड़ी जाए? देखिएगा पहले जो था अनुपात क्या था तो 3 और 5 है। अब क्या करा नया वाला जो बन रहा है वो 5 और 6 बन जा रहा है। पूछ रहा है क्या जोड़े, तो देखिए यहाँ का डिफरेंस कितना है तो यहाँ का डिफरेंस 2 है और यहाँ का डिफरेंस कितना है तो 1 है। तो इस 1 वाले से यहाँ कीजिएगा और इस 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब 1 से कीजिएगा तो सेम का सेम रह जाएगा, 3 और 5 ही रह जाएगा। जब इससे कीजिएगा तो ये 10 हो जाएगा और ये 12 हो जाएगा। देखिए तो कितना का डिफरेंस हो गया दोनों में, 7 का डिफरेंस हो गया दोनों में। यानी कि ये 7 क्या जोड़ना होगा तो वो संख्या आपको जोड़नी होगी 7 जोड़ना होगा। सही उत्तर आपका ऑप्शन कौन सा होगा तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ए इज राइट आंसर। ऑप्शन ए में आपका 7 दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर क्वेश्चन करा ऐसी संख्या जिसका गुणनखंड स्वयं वह संख्या और 1 होता है क्या कहलाता है। देखिएगा हम लोग जानते हैं अभाज्य संख्या भाज्य होता है, अभाज्य होता है। अभाज्य संख्या वो संख्या है जो अपने आप से और 1 के अलावा किसी और से नहीं करता, उसको हम लोग क्या कहते हैं अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि आप 2 ले लिए, 2 को किसी 1 से और 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 3 को किसी से और नहीं 1 से और कुछ 3 से डिवाइड कर सकते हैं। जैसे हम कुछ बड़ा डिजिट लेके बता दें आपको 37 को किसी से डिवाइड कर सकते हैं 1 और 37 के अलावा नहीं ना, 1 और 37 के अलावा किसी और से डिवाइड नहीं करते। 17 को ले लीजिए, इसको भी 1 और 17 के अलावा किसी और से डिवाइड नहीं करते। तो ऐसी संख्या जिसको 1 और 17 जिसको 1 से और खुद से डिवाइड कर सके उस संख्या को हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। तो सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। डी इज राइट आंसर। 44 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है उस समांतर श्रेणी के पहले 17 पदों का योगफल ज्ञात करना है आपको, यानी 17 पदों का योगफल ज्ञात करना है जिसका 10वां और छठा पद क्रमशः 21.25 और 17.25 है। तो देखिएगा टोटल यहाँ पदों दिया हुआ है। 10वां और छठे पद को सबसे पहले निकालिएगा। 10वां और छठे पद यानी टोटल 4 पद में क्या क्या दिया हुआ है तो 10वां और छठा, ठीक है। इस दोनों को जरा जोड़ के निकालेंगे। 10 और 6 के बीच में कितना का अंतर है तो 10 और 6 के बीच में 4 का अंतर है और 21.25 माइनस 17.25 यहाँ भी क्या 4 का अंतर हो गया, 4 का अंतर आया ना, अंतर 4 का। तो देखिएगा 4 पदों में ये छठा 10वां से छठा है, यानी कि 4 पदों में
में 4 का अंतर, 4 पदों में कितने का अंतर, तो 4 पदों में 4 का अंतर हो गया। इसका मतलब हो गया 4 पदों में 4 का अंतर, तो एक पद में कितना का अंतर होगा, एक पद में 1 का अंतर होगा, एकदम हर हाल में एक पद में 1 का ही अंतर आपका आएगा। अब देखिएगा एक पद में 1 का अंतर आएगा। अब यहां से हम लोग निकालेंगे क्या, तो यहां से सबसे पहले हम लोग निकालेंगे नौवां पद। नौवां पद कैसे निकालेंगे, तो आइए जरा समझ ले। आपको पहले इस दोनों को जोड़िएगा, 10 + 6 16/2, यानी कि इससे 2 से 16 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 8वां पद आप करेंगे। कौन सा पद निकलेगा, 8वां पद। उसी तरह इस दोनों को पहले जोड़ दीजिए, तो 21.25 + 17.25/2, यहाँ 5 5 10, 2 2 4 1 5 हो गया, 7 1 8 हो गया, और ये हो गया 2 1 3, 38.50/2 करेंगे, 38.50/2 करेंगे, 38.50/2, तो ये हो जाएगा 19.25। ये कौन सा पद निकला, तो ये निकला है 8वां पद। कौन सा पद है, 8वां पद निकला है। अब हम लोग 9वां पद पे चलेंगे, तो हमने क्या कहा, अभी आपको बताया कि 4 पदों में 4 का अंतर, यानी एक पद में 1 का अंतर है, तो ये 8वां पद निकला। 9वां पद क्या हो जाएगा, 9वां पद निकालेंगे तो 19 + 1 क्या होगा, 20.25 हो गया। ठीक है, 20.25 हो गया। हमको टोटल 17 पदों का योगफल निकालना है, 17 पदों का योगफल। देखिएगा 9वां पद ये जो आया 20.5, इसी में से क्या कीजिएगा, 20.25 में 17 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, आंसर आपके पास आ जाएगा 3442.5 आ जाएगा। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, सी इज राइट आंसर। ऐसा क्वेश्चन है, ऐसे ही बनाइएगा, एकदम सबसे आसान लॉजिक है। ठीक है, हमने समझाने के लिए इतना थोड़ा सा लिखा भी है, पर इसमें लिखने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 45 नंबर क्वेश्चन कर रहा है 979 पे एक्सपोनेंट 127 को 35 से विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल ज्ञात करना। प्राप्त शेषफल ज्ञात करना है, तो देखिएगा इस सवाल को बनाने के कई रूल्स है। सबसे पहले क्या करें, इसको बेस को 1 मान ले। बेस आपका 1 हो गया। अब 1 पे कुछ भी डालेंगे क्या रहेगा, उतना ही हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा, तो ये 35 से डिवाइड करेंगे। बेस आपका 1 हो गया। अब ये मान के चलिए जब भी पावर आपका क्या हो, ऑड हो, पावर क्या हो, ऑड हो, तो ये हमेशा माइनस में ही होगा। ठीक है, तो -1/35 होगा। रिमाइंडर जो आपका शेषफल जो आएगा हमेशा माइनस में आएगा। अब इस माइनस को पॉजिटिव करने के लिए, पॉजिटिव में बनाने के लिए, जिससे आप डिवाइड करते हैं उसी से हमेशा घटा लीजिए उसको, और आपका आंसर आएगा 34 आएगा। सही तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। बस जब भी आप देखें ऐसे सवालों में कि मेरा क्या एक्सपोनेंट क्या है, तो एक्सपोनेंट अगर आपका ऑड है तो ये -1 होगा, और जिससे डिवाइड करने के लिए करा है उसी से -1 कम कर दे, डायरेक्ट आंसर बनाइएगा। एग्जाम में थोड़ा भी समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। सही उत्तर आपका ऑप्शन क्या होगा, ए होगा, ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर क्वेश्चन है 0.567 रेकरिंग किस पे है, तो 67 पे रेकरिंग है। दूसरा माइनस में है 0.365 रेकरिंग किस पे है, 65 पे है। प्लस 0.255 रेकरिंग 255 पे है। इसको सॉल्व करने का जानते हैं आप लोग, क्या करेंगे, इसको 5 6 यहाँ सीधा जिस पे रेकरिंग नहीं रहता उसको हम लोग घटा लेते हैं, तो 567 में से 5 चला जाए तो 562, 2 अंक पे रेकरिंग है 2, यानी 1 0, माइनस यहाँ भी 2 ही अंक पे 0 है, तो 365 में से 3 चला जाए, ये वाला 3 अगर सब्ट्रैक्ट हो तो 362/990, प्लस यहाँ 255 में से 2 चला जाए, क्योंकि यहाँ पे ये घट जाएगा क्योंकि 2 पे रेखिंग नहीं है, तो क्या हो जाएगा 253 हो जाएगा, 253/990 है। सबका तो 990 ही आ गया है। आइएगा, 2 जोड़ने वाला है जोड़ दीजिए, और घटाने वाले को डायरेक्ट घटा दिए। 2 और 3 5, 5 में से 2 गया 3, 5 6 11, 11 में से 6 गया 5, 2 और 5 7, 7 में से 3 गया 4, 453/990। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या 453, तो ये है ऑप्शन डी, डी इज राइट आंसर। 453/990 सही उत्तर ऑप्शन डी हो गया। देख लेंगे, डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 475 में अनुगामी शून्य की संख्या, जब शून्य की संख्या ज्ञात करने के लिए आपको कहा जाए तो आप क्या करेंगे ऐसे सवालों में। देखिएगा जहां 5 वाला होता है तभी शून्य आता है, यानी 2 × 5 10 होगा, तो 475 को 5 से डिवाइड कीजिए। 5 से कितना बार में ये लग जाएगा, 9 बार में, 45 5 बार में, 95 आया। ठीक है, यहाँ 95 लिखिए। फिर क्या कीजिएगा, इस 95 को फिर 5 से डिवाइड किए, 19 आया। फिर इस 19 को 5 से डिवाइड किए। ये तब तक डिवाइड करते रहना जब तक ये 5 से छोटा न हो जाए। 5 से 3 बार में 15, कितना बच गया 4,
5 से 3 बराबर 15, 4/5 बच गया। तो यानी 5 से ये छोटा हो गया, वो डिवाइड लग नहीं सकता है, तो अब इसको छोड़ देंगे। ठीक है, तो आइएगा 95 एक लाए प्लस 19 प्लस 3, 9 3 12 5, 17 7 2 और 1 3, 3 और 9 12, सॉरी कितना 17 7, 9 3 12 12 5 17 7, 1 हो गया, 1 1 2 9 11, 117, सॉरी 117 आ गया। कौन सा ऑप्शन? तो ऑप्शन बी। शून्य की संख्या कितनी होगी? 117। जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया रहा है तो 5 से डिवाइड करिए और तब तक डिवाइड करते रहिए जब तक कि डिनोमिनेटर यानी 5 से छोटा ना आ जाए। ठीक है, और जितना बार में डिवाइड कीजिएगा उसी को बार बार डिवाइड, उसी को फिर 5 से डिवाइड करते हुए ये कंटिन्यू चलता रहेगा। सही उत्तर ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन हो जाएगा बी। 48 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योगफल 8 है। ठीक है, 2 अंकों की संख्याओं को व्युत्क्रम करके एक नई संख्या प्राप्त करें, उसको उलट देंगे तो एक नया संख्या बन जाएगा। बिल्कुल सही है। जब नई संख्या को मूल संख्या से घटा देते, नया संख्या को मूल संख्या से जब घटाइएगा तो अंतर 36 है। तो नया संख्या क्या है? नया संख्या क्या है? पहले तो कह रहा है दोनों संख्या अंकों का योग 3 और 0 कितना 8 होगा, नहीं ना, 6 2 8, 8 2 10, 3 2 5, ऑप्शन क्या हो गया? 26 हो गया। मान लीजिए एक संख्या मूल संख्या 26 है। ठीक है, इसको उलट दीजिए, उल्टा करने पर कितना आएगा? 62 आ जाएगा। अब उसके दोनों का डिफरेंस देखिए तो कितना आ रहा है? 6, 5 में से 2 गया 3, यानी 36 भी आ गया। यानी दो चीज तो आपको मिल गया, 36 भी मिल गया, संख्या का योग मिल गया नई संख्या से। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन बी हो गया। बी इज राइट आंसर। बस ऑप्शन से चेक करना, इतना ही, फिर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर। एक व्यक्ति हॉस्टल के कॉलेज तक 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से साइकिल चलाता है, 15.5 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वो 24 के स्पीड से जाता है, साइकिल चलाता है, तो 15.5 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो हॉस्टल से कॉलेज के बीच की दूरी निकालना। जब इस तरह का क्वेश्चन दिया हो और दूरी निकालने की बात करें तब कुछ मत कीजिएगा, आप इसको सीधा क्या कीजिएगा, दोनों के स्पीड का मल्टीप्लाई कीजिएगा, दोनों के स्पीड का मल्टीप्लाई, स्पीड 1 इंटू स्पीड 2, और दोनों के स्पीड का डिफरेंस निकालिएगा। ठीक है, यानी 24 माइनस 20 बराबर 4, यहाँ 4 लिखिएगा और दोनों टाइम को जोड़िएगा। और टाइम को घटाते तब है जब क्या होगा, कोई देरी कोई पहले पहुंचेगा। ठीक है, एक बार देरी और एक बार जल्दी हो तो हमेशा टाइम को जोड़ दीजिएगा। 15.5 प्लस 15.5 क्या होगा? 15 9 30 और 31 हो जाएगा, है ना। तो 31 ये मिनट है, मिनट को आवर बदलना 60 हो जाएगा। ठीक है, 60 यानी 20 से 3 बार में और 3 चौका 12, 12 से 2 बार में, 31 दूना 62 किलोमीटर का डिस्टेंस। कितना है डिस्टेंस? तो ये 62 किलोमीटर का डिस्टेंस है। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50। एक प्रतियोगिता परीक्षा में सेक्शन ए में 66 विद्यार्थी पास हुए, सेक्शन बी में 74 विद्यार्थी पास हुए, दोनों सेक्शन में 5% फेल हो गए। यदि दोनों सेक्शन में 720 पास होते हैं तो उन कुल उम्मीदवारों की संख्या ज्ञात करें जिन्होंने परीक्षा में भाग लिया। एक सेक्शन ए है और एक बी है। ठीक है, कह रहा इसमें पास, एक में 66% पास है और दूसरे में 74% पास है, तो फेल भी तो किया होगा। तो फेल कितना है? फेल वाला लिखेंगे, यहाँ 74% है, तो यहाँ फेल कितना किया होगा? 66, यानी कि यहाँ 34% फेल किया है और इसमें फेल किया है 26% लोग। ठीक है, दोनों में फेल कितना है? दोनों में 5% लोग फेल है। तो इसको इस तरह से बनाइएगा, 5% लोग यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, और यहाँ जो 34 है तो ये 34 की जगह ये 29 हो जाएगा, और यहाँ जो 26 है ये हो जाएगा 21। टोटल कितना? ये सब टोटल क्या है? फेल वाले लोग हैं, टोटल फेल है। तो 21 और 29 कितना हो जाएगा? 50 5 55% लोग क्या हो गए? फेल हो गए। 55% लोग फेल हुए। तो पास कितने लोग करेंगे? तो 100% में से 55% निकाल दीजिएगा, तो 45% लोग क्या कर गए? ये कर गए पास। ये क्या कर गए? पास कर गए। यही 45% जो है वो 720 के बराबर है। ये 720 के बराबर है, तो 720 बट्टा 45 इंटू 100। इसे 5 से काटेंगे 9 बार में, 5 से कटेगा ये 20 बार में, 9 से कटेगा 8 बार में। 8 दूना 80 गुने 20, 80 गुने 20 करेंगे कितना आएगा? 1600 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 1600। सही उत्तर ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ए इज राइट आंसर। मेरे प्यारे छात्रों, इस वीडियो में मैंने आपको पूरा 50 क्वेश्चन दिया है। आपको जो भी लग रहा है कुछ भी, तो आप अपना ओपिनियन जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चैनल पहली बार है, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, अपने दोस्त मित्रों तक, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिएगा। ये जो है एडीओ का सेट आप लोग को इवनिंग में मिलेगा, और बीपीएससी का, सॉरी बीपीएससी नहीं कह रहे, बीएसएससी के लिए मैथ का जो है वो मॉर्निंग में आप लोग को मिलेगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।